नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। ऋषभ पंत के वाई फायरिंग में उड़ी बम्बई इंडियन मात्र 27 गेंदों में जड़ दिए 78 रन। बम्बई को मिला 114 रन का लक्ष्य। आईपीएल के 12वें सीजन का तीसरा मैच आज बम्बई इंडिया और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मनखेड़ा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसने टॉस जीतकर पहले बम्बई इंडियन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स से ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत 114 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 213 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से श्रीपंत ने मात्र 27 गेंदों में से नाबाद रहकर 78 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के मारे। देखिए, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली बम्बई इंडियन पिछले सीजन में फ्लॉप ऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी। वहीं लोग इतिहास में अब तक का एक बार फिर भी फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली की कमान युवा खिलाड़ी शेरिये के हाथों में है। दिल्ली की टीम को अब नया नाम मिला है। इसके साथ ही उन्हें अब खेल में भी कुछ चैंपियन की उम्मीद है। दिल्ली की टीम स्टेडियम में आखिरी स्थान पर सबसे ज्यादा बार रही है। इस मामले में ये टीम 4 बार आखिरी स्थान पर रहते हुए किंग 11 पंजाब जो कि 3 बार आखिरी स्थान पर रही है, ये सबसे नीचे है। मौजूदा टीमों में दिल्ली की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जो कभी भी आईपीएल के फाइनल में नहीं पहुंची है। पीएम मोदी चाय वाले को भूलकर चौकीदार को याद कर रहे हैं। चुनाव के नजदीक आने से पहले ही सभी पार्टियां ने एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के विपक्ष नेता कपिल तिब्बत ने प्रधानमंत्री मोदी पर मैं भी चौकीदार अभियान को तंज करते हुए कहा कि मोदी अब चाय वाले को भूलकर चौकीदार को याद कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए अगले चुनाव में किसी और पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सिम्बन ने प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार अभियान की आलोचना करते हुए पूछा कि जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग देश से भाग रहे थे तब वह चौकीदार क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौकीदार उस समय क्या कर रहे थे जब हवाई हमले के बाद सीमा पर रहने वाले लोगों की और सैनिकों की जान जा रही थी। क्या वह अपने घर पर चौकीदार है या अपनी सुविधाओं के। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हीन भावना से ग्रस्त हैं और वह सफल प्रतिभावना लोगों से ईर्ष्या करते हैं। और उन्होंने कहा कि समाजवादी राजनीति में ऐसी भावना पनपती है जिसके कारण योग्य व्यक्ति को पार्टी में स्थान नहीं मिल पाता और वह सफल एवं प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्यवादी राजनीति में ऐसी भावना पनपती है जिसके कारण योग्य व्यक्ति पार्टी में स्थान नहीं ले पाता। जेटली ने देश में वंशवादी राजनीति के पनपने पर कहा कि कांग्रेस ने वंशवादी राजनीति की शुरुआत की जिससे पार्टी का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो गया। उन्होंने कहा कि वंशवादी पार्टी के नेता में करिश्मा होता है तो वह जीत दिला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व इसका बावन और यदि कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज निराश है और वर्ष 2019 के चुनाव की हार को अवश्य भावी मानकर वर्ष 2024 के चुनाव की तैयारियां की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली चौकीदार को गन्ना किसानों की फिक्र नहीं, सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की वो परवाह नहीं करते। बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि गन्ना किसान के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं ले रही है। किसानों का 10 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। इसका मतलब है कि उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ चौपट हो जाता है। ये चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला का अमीरों के हैं, चौकीदार हैं मोदी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्णिया पहुंचकर अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीबों के नहीं अमीरों के चौकीदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर शहर के साथ साथ रंगभूमि मैदान में चाक चौबंदा सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जहां उन्होंने पूरे हिमाचल महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हेलीपैड का निर्माण करवाया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में उतरने के बाद राहुल गांधी के मंच पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित। इस बीच पूर्णिया में कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को लेकर अधिकारी घोषणा भी की जा सकती है। इस हिमाचल की धरती से राहुल गांधी की हुंकार, चौकीदार तो अमीरों के घर में होते हैं। वहीं बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया जिले में रंगभूमि मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने एक मंच में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 में आपने गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए डालने का आश्वासन दिया था और अब कहते हैं कि सब चौकीदार हैं। तो आपको पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे चौकीदार हैं, और चौकीदार तो अमीरों के घर में होते हैं। राहुल ने आगे कहा कि हर दिन चोरी हो रही है, लोग लूटते हुए देख रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने मित्र के जेब से पैसे निकालकर भाइयों को दिया। बिहार के लोग बताए कि कितने बेरोजगारों को उन्होंने बेरोजगार दिया। पीएम मोदी बताए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। राहुल ने सभा में मौजूद महिला से कहा कि पीएम मोदी ने आपके घर में घुसकर पैसा निकाल लिया, हर दिन चोरी हो रही है। कब तक इस तरह आप अपनी कमाई लूटते हुए बिहार के लोग देखते रहेंगे। वहीं आगे राहुल ने कहा, पीएम आए तो पूछना, झूठे वादों का हिसाब दो। जिस दिन हमारी राजस्थान और एमपी में सरकार बनी उसके 10 दिन के भीतर ही हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हम जो कहते हैं वो कहते हैं। उनका काम चोरी करने का है और हमारा काम मजदूरी करने का। जब पीएम आए तो उनसे पूछना कि वो झूठे वादे क्यों किए। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो कम आय वालों के खाते में सीधे पैसे खाते में आएंगे। ऐसा नहीं कि 56 इंच का सीना बताने वालों की तरह वादा करूंगा। उन्होंने वादा किया था कि रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार। 5 साल में फ्लॉप पिक्चर बनती रही और जनता बेवकूफ बनती रही। गांधी ने कहा कि किसानों की हालत हम बदलना चाहते हैं। पूर्णिमा का मक्खन, आलू और टमाटर और सब्जी दुनिया खाए, किसानों को सही दाम मिले, आपके खेत के पास कारखाना लगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। और पीएम मोदी चाह रहे हैं कि किसानों का सस्ता आलू 15 रुपए किलो बिके। देखिए, लोकसभा चुनाव में घोषणा के बाद राहुल गांधी ने बिहार में ये पहली जनसभा है। राहुल गांधी के पूर्णिमा पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्णिमा में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना हो गए। गठबंधन ने अपनी सीटों का ऐलान किया, उसके साथ ही प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया में दूसरे चरण के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है और उसके कार्यक्रम में आज राहुल गांधी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वह बिहार की ओर से केंद्र और एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि हिमाचल का इलाका पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी महागठबंधन के पक्ष में रहा था। वहीं अगली खबर आ रही है, बिहार की 29 सीट पर एनडीए ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिहार में एनडीए की ओर से लोकसभा के सभी 40 सीट में से 39 सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शनिवार को कर दी गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट नारायण सिंह और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की मौजूदगी में घोषणा कर दी गई। वहीं अगली खबर आ रही है, कमेटी के साथ केरल की इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। आगामी लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति तय करने में जुटी हुई है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनका अमेठी संसदीय चुनाव लड़ना तय है और इसके साथ ही अलावा केरल के वयनाड सीट को लेकर खबर सामने आ रही है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश की कमेटी सीट से सांसद है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में उनका सामना भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके।